कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो मैंने मेज़रमेंट पर बनाई है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में चैप्टर 1 में है ये। और मेज़रमेंट की एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा मेज़रमेंट के बारे में बताया है। वहाँ पर उनके मैंने लेवल्स को बताया है। बट इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट को डिस्क्राइब करूँगी। तो जैसा हम जानते हैं कि मेज़रमेंट जो है वो क्या है, वो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों या निश्चित इकाई में के अंकों में प्रकट किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज़ अगर हम ले, उसकी एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। उन क्राइटेरिया के बेस पर हम उसको मेज़र करते हैं, तो वही क्या है, मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं मेजरिंग वेरिएबल्स एंड उनकी टाइप्स आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को जानने मतलब टाइप्स जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, यानी चर क्या है। तो कोई भी जो चर है वो गुण या विशेषता है जिसमें अगर कोई ग्रुप है उसके सभी मेंबर्स जो हैं आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी ग्रुप में कोई एक भी मेंबर जो है किसी भी क्वालिटी में, किसी भी विशेष गुण में, यानी भार, मान लीजिए वेट ले लें या लंबाई ले लें या इंटेलिजेंस ले लें, IQ लेवल ले लें, उसमें क्या होगा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही जो चर है, जो एक क्वालिटी है जिसके बेस पर उसमें डिफरेंस आ रहा है समूह के सदस्यों में, वही क्या है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे हम अगर उदाहरण लें तो किसी भी ग्रुप में अगर हम एक समूह ले लें, जैसे लिंग भेद के आधार पर हम पुरुष और महिलाएं दोनों में उसे बांट सकते हैं, या हम लंबाई के बेस पर बच्चों को या ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। तो चर जो है ये वेरिएबल ही है, वो क्वालिटी है जिसके बेस पर डिफरेंस जो है वो मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर जो मापन है, मेज़रमेंट के जो वेरिएबल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो पहला जो क्वालिटेटिव, जिसे हम गुणात्मक चर कहते हैं, तो ये चर वो चर हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं, यानी इसमें निश्चित इकाई अंकों में इसे नहीं मापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य का रंग लें, रूप लें, जाति लें, या स्टूडेंट्स का क्लास का लेवल लें, तो यहाँ पर हम उन पर्टिकुलर गुण के बेस पे उन्हें अलग अलग तो कर सकते हैं, बट हम ये कहें कि ये एक डेफिनिट अंक में हम उसे कर सकें तो वो मुश्किल होता है। जहाँ दूसरा हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो हैं कि जो कि गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं, यानी ये यहाँ पर क्वांटिटी व्यक्त करते हैं, तो इसलिए ये निश्चित इकाई अंकों में इन्हें मापा जा सकता है। जैसे हम मनुष्य की लंबाई माप सकते हैं, उसका भार मेज़र कर सकते हैं, वेट मेज़र कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस जिनको हम सतत चर कहते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनके लिए किसी भी, मान लीजिए दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनके बीच के लिए जो मान है वो धारण करना संभव होता है। यानी जैसे हम भार या लंबाई लें तो ये क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल है। जैसे व्यक्ति का जो वेट है वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये एक होल नंबर में ही हो, ठीक है। तो इनको हम ये कंटिन्यूस वेरिएबल दे कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। जबकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ये दे कैन अज्यूम ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ विद इन ए गिवन इंटरवल। यानी कि दो बीच में, दो चीज़ों के बीच में जो है एक संख्या को लेना, और वो भी किस में, पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में टोटल मेंबर्स हैं, या हम बच्चों की संख्या कहना चाहें कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उन्हें पूरे होल नंबर में ही हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। उन्हें हम उनकी संख्या को पॉइंट्स में नहीं कह सकते हैं, जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल में ये पॉइंट्स में भी
आ सकते हैं। तो इन दोनों में यही अंतर होता है, क्योंकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल है इसमें वेरिएबल का मान केवल वेरिएबल की जो वैल्यू है केवल वो होल नंबर्स में ही हो सकती है, जबकि आपका जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसमें वैल्यू जो है वो होल नंबर में होना संभव नहीं है या हो नहीं सकती है, वो पॉइंट्स में भी वहाँ पर आ सकती है। तो इस तरह से ये वेरिएबल है। और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट मैं अपनी पहली उसमें बता चुकी हूँ वीडियो में, तो मुझे लगता है ये बताने की अब यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, जो कि अगर मैं आपको एक बार रिपीट कराना चाहूँ या रिवाइज कराना चाहूँ तो लेवल ऑफ वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपके क्या था, ऑर्डिनल मेजर लेवल था, इंटरवल था और नॉमिनल लेवल था। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं और उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। रेशो स्केल था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ इसमें टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट। ये 3 टाइप्स को मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, जिसमें से पहला है निरपेक्ष, दूसरा सामान्यीकृत और तीसरा है एक्सेप्टिव। तो पहला जो है वो क्या है, निरपेक्ष है, यानी एब्सोल्यूट मेज़रमेंट। तो एब्सोल्यूट मेज़रमेंट में हम किसको लेके चलते हैं, इसमें क्या है, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है। नाम से ही जैसा इसमें दिया जा रहा है कि यहाँ जो है एब्सोल्यूट जीरो जो है वो आएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि जो स्टार्टिंग होगी किसी भी, अगर हम किसको मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका जो है वो क्या होगा, एक जीरो को एक मतलब जीरो लेके उसमें चलेंगे। तो यहाँ जैसे जो जितने भी जो फिज़िकल वेरिएबल्स हैं, जैसे लंबाई हो गई, भार हो गई, इनका जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो एब्सोल्यूट मेज़रमेंट ही होता है, क्योंकि नॉर्मेटिव मेज़रमेंट में जो एब्सोल्यूट जीरो है उसकी स्थिति असंभव होती है, वहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। तो अधिकतर जितने भी साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल वेरिएबल्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस है या शैक्षिक उपलब्धि है, इन सब का जो मापन है वो हम सामान्यीकृत मापन के अंतर्गत करते हैं, यानी नॉर्मेटिव से करते हैं, और जबकि जो भार है, लंबाई है, इनको हम एब्सोल्यूट मेज़रमेंट से करते हैं। तो इस तरह से ये एब्सोल्यूट है, जिसमें जीरो से शुरू होता है स्केल, और जीरो से अधिक अगर होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और जीरो से कम होने पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दूसरा हम यहाँ पर लेके चलते हैं नॉर्मेटिव मेज़रमेंट। आई थिंक ये एब्सोल्यूट मेज़रमेंट आपको समझ में आया होगा, ये कि एब्सोल्यूट में हम क्या लेते हैं, जो भी हम मेज़र करते हैं तो वो एब्सोल्यूट जीरो से ही मेज़र किया जाता है। नॉर्मेटिव मेज़रमेंट ये सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र रूप में प्राप्त होते हैं। यानी सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाली ये मापन की विधि है ये नॉर्मेटिव मेज़रमेंट, और इसमें जो आपके चर है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसको उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने कोई टेस्ट लिया जिसमें हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन को हमने 5 मार्क्स का है, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर जो छात्र है उसको 0 मिल सकता है, 1, 2, 3, 4 या 5 में से कोई भी मार्क्स जो उसे मिल सकता है। तो अगर हम ये मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स पर टेस्ट करते हैं और उनके क्या है हम अंक देखें तो वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो छात्र हैं, प्रत्येक छात्र के जो एक तरह से टोटल जो उसने अंक लिए हैं वो दूसरे छात्र से अलग हो सकते हैं, यानी एक छात्र के द्वारा किसी भी प्रश्न पे जो अंक प्राप्त किए गए हैं या कुल जो अंक उसने लिए हैं या टोटल मार्क्स उसको जो उसमें मिले हैं उस पेपर में, वो दूसरे छात्र के अंकों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी छात्र अपने अलग अलग प्रश्नों पर अलग अलग उनको मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो भी टोटल मार्क्स मिलते हैं उसको हम दूसरे स्टूडेंट्स के
कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी तुलना कर सकते हैं। मान लो एक बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं तो हम कह सकते हैं, और दूसरे के उससे कम आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये दूसरे से ज़्यादा अच्छा है या उसकी योग्यता उससे ज़्यादा अच्छी है। तो अधिकतर जितने भी जो बुद्धिलब्धि परीक्षण होते हैं, जो IQ टेस्ट होते हैं, या जो अचीवमेंट टेस्ट हैं, या जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वो हम किन से करते हैं? नॉर्मेटिव मेजरमेंट के थ्रू ही करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इप्सेप्टिव मेज़रमेंट की। तो इप्सेप्टिव मेज़रमेंट में भी जो एक स्टूडेंट है उसके द्वारा जो डिफरेंट क्वेश्चंस में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि नॉर्मेटिव मेज़रमेंट में ये स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको हम एक जिसमें स्टूडेंट ने मतलब प्राप्त किए हैं अंक, उनका कुल योग जो है वो एक जैसा हो सकता है, और टोटल अगर हम करके चलें तो एक जैसा ही होगा। क्योंकि इसको मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि कुछ हमने छात्रों से ये कहा कि मान लीजिए क्रिकेट है, हॉकी है या फुटबॉल है, इसमें से वो किस खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इसमें जो एक तरह से नंबर देते हैं, या तो हम कम पसंद करेंगे, या एवरेज पसंद करेंगे, औसत पसंद करेंगे, या बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उसको हम एवरेज, लीस्ट और मोस्ट इससे हम अंकित करते हैं। सपोज़ मान लीजिए मोस्ट को हम 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, एवरेज को हम 1 दे रहे हैं, और लिस्ट को हम 0 दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है या कोई भी खेल नहीं खेलता हो तो उसे क्रिकेट अच्छा नहीं लगेगा। क्रिकेट ऐसा ज़रूरी नहीं है जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेट ज़्यादा पसंद तभी होगा जब वो खेलता है। वो नहीं भी खेलता है तब भी क्रिकेट पसंद हो सकता है, या वो खेलता है लेकिन फिर भी उसको वो एवरेज पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो टेस्ट में हमें दिए हैं मार्क्स, वहाँ पर एक को वो पसंद करेगा, एवरेज पसंद करेगा, तो वो दोनों जो मोस्ट और लिस्ट हैं उसमें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फोर्स चॉइस हो जाती है बच्चे के पास, ठीक है, फोर्स चॉइस आइटम। तो यहाँ अगर हम टोटल योग करते हैं बच्चों का, क्योंकि यहाँ बच्चा एक अगर उस पर मार्क्स प्राप्त कर रहा है एक गेम पे, तो वो एक बार उसने मान लीजिए मोस्ट को मैंने 2 नंबर दिए हैं, एवरेज को मैंने 1 नंबर दिया है, और लिस्ट को मैंने 0 मार्क्स दिया है। तो अगर उसने मोस्ट पे 2 नंबर ले लिए तो उसे क्या होगा, किसी और उस पर 2 नंबर नहीं मिलेंगे, दूसरे जो 2 गेम हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल करते हैं तो उसमें इनका जो एवरेज या उनका जो टोटल आता है वो सभी बच्चों का एक जैसा आता है। तो इन इप्सेप्टिव जो मेज़रमेंट है उसमें क्या है कि एक छात्र के लिए जो अंक प्राप्त हो रहे हैं प्रश्नों पर, वो दूसरे से एक तरह से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, वरन एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। तो ये है इप्सेप्टिव मेज़रमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ये रेमंड कैटल ने सबसे पहले दिया था, और इस प्रकार के हम मेज़रमेंट को फोर्स चॉइस आइटम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मापन है उसके क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स ऑफ मेज़रमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट तो यही है कि हम सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करें और उनको परिभाषीकरण करें। यानी किसी भी व्यक्ति, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, प्रशासक हो अथवा अभिभावक हो, इनके किसी गुण का अगर मापन हमें करना है तो किन शैक्षिक उपलब्धियों का मापन करना है, ये निश्चित करने के बाद ही उन्हें निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। अगर कोई हम निश्चित करते हैं कि किस विषय का हमें शिक्षण करना है, किस विषय की उपलब्धि का परीक्षण करना है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, उपयुक्त मापन उपकरण या विधियों का चयन। तो जो भी मेज़रमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और किन किन मेथड्स का हमें यूज़ करना है, ये हमें तय करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है मापन उपकरण या विधि का प्रयोग अथवा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो भी हमने विधियाँ मेज़रमेंट की ली हैं या
एक तरह से इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, उन्हें हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनको हमें किस तरह से यूज़ करना है। और लास्ट में जो है वो परिणामों की प्राप्ति एवं उनका लेखन। तो जो भी हमें उस परिणाम मिले हैं या रिज़ल्ट जो हमारा आया है उसे लिखना है। तो ये स्टेप है मेज़रमेंट के इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये इस वीडियो में मैंने इसकी मापन की या मेज़रमेंट की जो टाइप्स हैं और वेरिएबल्स हैं उन्हें बताने का, आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।